एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। जाकर के गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मैं सुख पाना चाहता हूं, कोई आसान तरीका बताइए। इस संसार के सभी मनुष्य सुख पाना चाहते हैं और मजे की बात यह है कि सभी आसान तरीके से पाना चाहते हैं। सुख सभी पाना चाहते हैं लेकिन आसान तरीके से पाना चाहते हैं। तो उस शिष्य ने भी गुरुजी के पास जाकर के कहा, गुरुजी कोई सरल तरीका हो तो बताइए सुख पाने का। बड़ा सर फोड़ना पड़ता है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, विद्या पढ़नी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है, न जाने क्या क्या करना पड़ता है। कोई आसान, कोई सरल, कोई रास्ता हो तो वो बताइए। गुरुदेव कहने लगे कि मेरे पास तो 2 रास्ते हैं, अब इनमें से कौन सा आसान है ये तुम चुन लो। और उन्होंने कहा कि यदा चर्मवद आकाशम वेष्टैश्चिन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। ये उपनिषद का एक श्लोक है। गुरुजी कहते हैं कि पहला रास्ता है कि जब ये नीला नीला आकाश जो चमड़े की जो चमक रहा है हमारे सर के ऊपर, पूरे ऊपर जो नीला नीला आकाश चमक रहा है, इसको चमड़े की तरह लपेट करके या कहो तो चटाई की तरह लपेट करके तह बना करके व्यक्ति अपने पास रखने में समर्थ हो जाएगा, तब वो सुखी हो सकता है। ये सरल उपाय है। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये कोई सरल उपाय है? ये तो असंभव उपाय है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा उपाय बताइए जो संभव भी हो और सरल भी हो। तो गुरुजी ने कहा कि फिर ऐसा उपाय तो एक ही है कि जो सुख स्वरूप है, सुख की निधि है, सुख का भंडार है, जो आनंद कंद है, हम उसके समीप को चलें, उसके नजदीक को जाएं। जितना जितना उसके समीप जाएंगे उतना उतना उसका सुख हमें प्राप्त होता चला जाएगा। जैसे व्यक्ति जितना जितना अग्नि के समीप जाता है उतना उतना अग्नि का ताप उसको प्राप्त होता है। जितना जितना बर्फ के समीप जाता है, हिम के समीप जाता है, उतना उतना उसकी शीतलता उसे प्राप्त होती है। जितना जितना जल के समीप जाता है उतना उतना उसकी तरलता, उसकी सरसता उसको प्राप्त होती है। वैसे ही जितना जितना मनुष्य परमपिता परमेश्वर के समीप जाता है उतना उतना उस परमेश्वर का सुख और उसका आनंद मानव को प्राप्त होता है। शिष्य को यह बात समझ में आ गई और शिष्य ने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। पूछा, गुरुजी अब तो मैं परमपिता परमेश्वर की ओर चलूंगा, उनको पा करके ही रहूंगा और उनके सुख और उनके आनंद को प्राप्त करके ही चैन लूंगा। अब तो मैं उसकी तरफ को चलूंगा। गुरुजी ने कहा, तुम चलोगे तो सही, पर पहले भगवान से पूछ तो लो, क्या भगवान तुम्हें मिल भी जाएंगे? तुम उनकी ओर को चलो और वो मिले भी ना। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे हम किसी से मिलने के लिए उनके घर पे गए और वो घर पर नहीं मिले, वो अपना कहीं गए हुए बाहर। शिष्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? परमपिता परमेश्वर तो वैसे सर्वव्यापक है, पर समझाने के लिए रूपक है ये तो मात्र। शिष्य ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसे भी हो सकता है कि कोई भगवान को पाने का प्रयत्न करे और भगवान उसको ना मिले? गुरुजी ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। इस संसार की सबसे पुरानी पुस्तक वेद में ऐसा कहा गया है कि वो व्यक्ति प्रयत्न करके भी परमपिता परमेश्वर को नहीं पा सकते जो इस दोष से युक्त हैं। इन दोष वालों को परमपिता परमेश्वर नहीं मिलता। और वेद का ये मंत्र है, न पापासो मनामहे। उस पापी व्यक्ति को परमपिता परमेश्वर नहीं मिलता। कौन से पापी व्यक्ति को? पाप तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पाप हैं। हम कहते हैं ये भी पाप है, ये भी पाप है, ये भी पाप है, ये भी पाप है। तो कौन से पाप करने वाले को परमेश्वर की उपलब्धि नहीं होती, परमेश्वर की समीपता प्राप्त नहीं होती, परमपिता परमेश्वर का आनंद प्राप्त नहीं होता? वो कौन व्यक्ति है? रामायण में एक दृष्टांत आता है, एक कथा आती है। जब श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न जी जब छोटे थे, बाल्यावस्था में थे,
तो महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। महर्षि वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु भी थे, अयोध्या के पास ही उनका गुरुकुल था, आश्रम था, वहां पर पढ़ने के लिए गए। क्योंकि बालक जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं और बचपन में जाते हैं तो माता पिता बचपन में बच्चों से अधिक स्नेह करते हैं, बालक बड़े बड़े प्रिय होते हैं बचपन में, तो उनको दूर करना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो एक दो दिन बाद ही जब बालक गुरुकुल में गए, एक दो दिन बाद ही राजा दशरथ ने कहा चलो बच्चों से मिलकर के आते हैं, और पूरे परिवार के साथ बच्चों से मिलने के लिए गुरुकुल में चले गए। अभी बच्चों की बिल्कुल प्राथमिक कक्षा चल रही थी, अभी तो उनको रहना सहना सिखाया जा रहा था। एक वट वृक्ष के नीचे गुरुजी बैठे हुए थे और नीचे भूमि पर, थोड़े ऊंचे आसन पर गुरुजी बैठे थे, नीचे भूमि पर सब छात्र बैठे हुए थे और गुरुजी उनको शिक्षा दे रहे थे कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, लोभ लालच पाप है। ऐसे शिक्षा दे ही रहे थे कि एक छोटे बच्चे ने खड़ा होकर के पूछ लिया, गुरुजी ये बताओ, आपने ये कहा ये भी पाप है, वो भी पाप है, ये सारे पाप आपने बता दिए, हमें तो ये बताओ सबसे बड़ा पाप कौन सा है, क्योंकि सबसे पहले उसी को छोड़ेंगे, सबसे पहले उसी का नाश करेंगे और सबसे बड़ा पाप समाप्त हो जाएगा, तो बाकी छोटे मोटे हैं ये तो बाद में समाप्त होते रहेंगे। गुरुजी ने एक श्लोक बोला, पहले तो पूछा सबसे कि बताओ कौन कौन से पाप सबसे बड़े, सबने अपनी अपनी समझ के अनुसार उत्तर दिया। गुरुजी ने कहा, गोघ्ने चैव सुरापे च ब्रह्म हत्याय एव हि प्रायश्चित्तम प्राहु सद्भि कृतघ्नस्य नास्ति निष्कृति। जो आप लोग बता रहे हैं, गौ की हत्या करना, विद्वानों का अपमान करना, कानून तोड़ना, शराब पीना, मांसाहार करना, ये निसंदेह महापाप है, मनुष्य को इनको नहीं करना चाहिए, परंतु ये सबसे बड़े पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप तो वो है जिसको करने के बाद इस मनुष्य का जीवन नरक के तुल्य हो जाता है। सब अपने भी उसको छोड़ करके चले जाते हैं, परायों की तो कहना ही क्या। और परमपिता परमेश्वर भी ऐसे व्यक्ति के समीप नहीं आता, नहीं झांकता, प्राप्त नहीं होता, उसका आनंद प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का जीवन तिल तिल करके जलता है, व्यक्ति कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करता, मन व्यथित रहता है, मन जलता रहता है, परेशान रहता है। उस पाप का नाम है कृतघ्नता, एहसान फरामोशी, अनथैंकफुल होना, किए हुए उपकारों को न मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। एक अन्य स्थान पर भी कहा है, कृतघ्नानाम कुतः शिवम, कृतघ्न व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, कभी भी भला नहीं हो सकता, कभी भी उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये दोष छोटा सा है, देखने में ऐसा लगता है छोटा सा है, परंतु ये बहुत बड़ा दोष है। इसलिए हम इस दोष से बचाने के लिए या बचने के लिए बाल्यावस्था से ही प्रयत्न करते रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, अभी उसका पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है, वो कुछ जानता नहीं, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ थोड़े बहुत शब्दों को बोलना जानता है। वो अपनी माँ की गोदी में, लोग उपहार लेकर के आ रहे हैं, बड़े चमकीले चमकीले उसमें लपेटे हुए उपहार हैं। बालक उपहार को देखता है, एकदम खोल देना चाहता है, प्राप्त कर लेना चाहता है, ले लेना चाहता है, उसको ले लेता है। लेकिन माँ सावधान है कि कहीं बालक के अंदर कृतज्ञता का दोष ना आ जाए, कहीं इसके कारण इसका अपमान ना होने लगे, कहीं लोग ये ना समझें कि इसके माता पिता भी कृतज्ञता के दोष से पीड़ित हैं। तो माँ सावधान है, जैसे ही कोई उपहार देता है उसकी ओर से माँ कहती है, बेटा अंकल को, आंटी को थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, आप बहुत सुंदर गिफ्ट लेके आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे बोलती है। और हम कहीं बाजार में गए, कहीं डाकखाने में गए, कहीं बैंक में गए, अपना पेन घर पे भूल गए, एक छोटा सा पेन घर पर भूल गए हैं, एक सिग्नेचर करने के लिए लिया और वापस हम करने लगे, तो क्या बोलेंगे? वापस करते समय हम यही कहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जरा सा पेन वापस करते हैं, जरा सा एक सिग्नेचर करने के लिए पेन लिया तो उसको धन्यवाद देते हैं। एक जरा सा उपहार किसी ने दिया तो उसको हम धन्यवाद देते हैं। और जिसने ये मानव का शरीर हमें दिया, जिसने ये पूरी सृष्टि हमें बना करके दी, ये श्वास लेने के लिए वायु बनाई जिसके बिना हम 3 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते, ये पीने के लिए जल बनाया
जिसके बिना हम 1-2 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। ये भोजन करने के लिए तरह तरह के भोग्य पदार्थ बनाए, जिनके बिना हम कुछ महीनों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। और ये कितना सुंदर शरीर बनाया, इसमें एक एक अंग प्रत्यंग लगाया, लेकिन उसको धन्यवाद देने की बात आती है तो हमारे पास समय नहीं होता। जिसने 24 घंटे का समय हमें दिया, जब उसके लिए समय निकालने की बात होती है तो हम व्यस्त हो जाते हैं। हमारी प्रातःकाल से सायंकाल तक की दिनचर्या में उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कोई समय नहीं होता। ये कृतज्ञता है, ये एहसान फरामोशी है, और इसको करने वाला व्यक्ति व्यस्त नहीं होगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति व्यस्त नहीं रहेगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसकी सारी दिनचर्या नियमित होते हुए भी अगर वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देगा, अगर वो परमपिता परमेश्वर की उपासना नहीं करेगा, तो ऐसा व्यक्ति व्यथित रहेगा, दुखी रहेगा, उलझा रहेगा, संसार के जंजालों में ऐसा फंस जाएगा कि सुलझने का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ेगा। जरा सी आपत्ति आने पर ही शोक के कारण विह्वल हो जाएगा, उससे दब जाएगा, व्यथित हो जाएगा, पराभूत हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद कहती है कि हम उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके एहसान मंद रहें, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि वो कृतज्ञ व्यक्ति को कभी भी प्राप्त नहीं होता। कृतज्ञ उसके समीप नहीं जा सकता, कृतज्ञ उसके पास नहीं आ सकता, कृतज्ञ कितना भी प्रयत्न करे उसको नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति प्रयत्न करेगा ही नहीं। प्रयत्न तो तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति उसके उपकारों को मानता हो। तो हम अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ा करके देखें कितने उपकार उस परमपिता परमेश्वर के हैं। ये कितनी मधुर शब्दों को बोलने वाली वाणी हमें दी, ये आंखें जो सब संसार को हमें दिखाती हैं ये हमें दी, ये कान जो सबकी मीठी मीठी वाणियों को हमें सुनाते हैं ये कान हमें दिए, ये पूरा मानव शरीर हमें दिया, और ये पूरी प्रकृति, ये पूरी सृष्टि हमें दी। उस परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि उपकार हमारे ऊपर है, तो उसको धन्यवाद हम अवश्य दें। प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय संधि वेला में बैठ करके हम उसको स्मरण करें, याद करें। ऋषि दयानंद जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं महामूर्ख। जो परमेश्वर को याद नहीं करता वो व्यक्ति कृतज्ञ और महामूर्ख होता है। तो हम महामूर्ख ना बने, हम कृतज्ञ ना बने, हम उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण करें प्रातःकाल और सायंकाल। जो भी हमें अनुकूल लगता है रास्ता, ऋषि जी ने कई प्रकार के मार्ग ब्रह्मयज्ञ में हमें बताए हैं। संध्या हमें करनी चाहिए, साथ साथ ओम का स्मरण कर सकते हैं, ओम का स्मरण करें, ओम का जाप करें, गायत्री का जाप कर सकते हैं, गायत्री का जाप करें। और बिना जाप के भी हम ध्यान करना चाहते हैं तो हम ध्यानम निर्विषयम मनः, बिना किसी विषय के एकदम शांत हो करके हम ध्यान भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से हम परमेश्वर की उपासना के लिए प्रातःकाल और सायंकाल का समय अवश्य ही निकालें। कृतज्ञ कभी ना बने, एहसान फरामोश ना बने, क्योंकि ये कृतज्ञता रूपी अग्नि हमारे भीतर के सुख, चैन और शांति को जला करके भस्म कर देगी। और जब हम परमेश्वर की उपासना करेंगे तो सुख, शांति और आनंद की वर्षा होगी। आइए कृतज्ञ बने, परमेश्वर की ओर चलें। प्रातःकाल और सायंकाल थोड़े थोड़े समय के साथ प्रारंभ कर दें, उसकी ओर चलना। जैसे ही चलेंगे तो उसकी शांति, उसका आनंद हमें प्राप्त होने लगेगा। ओम शांति शांति शांति।